हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे समय, दूरी और चाल, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस। और ये जो हमारा होगा लेक्चर नंबर 4 होगा। इस लेक्चर में भी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 में भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए हैं और इसके प्रीवियस में जो लेक्चर नंबर 1 से लेकर 3 तक है वो हमारा वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, या फिर उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और एक बार आप इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस सारे वीडियो देखें, ताकि उसमें जो भी क्वेश्चंस बने हुए हैं वो क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाए। और उसमें हमने आपको सारे ट्रिक्स भी बताए हुए हैं कि किस क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करना है। यानी 1 नंबर जो वीडियो हो तो आपको देखना ही पड़ेगा। बिना उस वीडियो देखे हुए आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप पहले प्रीवियस सारे वीडियो को देख लें, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि 1 नंबर वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि वो आपका ट्रिक है। उसको आप देख लें, उसके बाद इस क्वेश्चंस को तो आप खुद से ही सॉल्व कर पाएंगे। यदि नहीं हो रहा है फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेक्चर नंबर 4 का जो क्वेश्चंस है, पहले क्वेश्चंस को आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे ऑप्शंस भी है, ये आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे कहीं एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का हो या फिर बैंकिंग का हो, ये क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चंस देखिए, 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी एक पुल को 2/1/2 मिनट में पार करती है, तो पुल की लंबाई बताइए। यानी कि हमने आपको बताया हुआ कि ये सेल्फ डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है। सेल्फ डिस्टेंस का मतलब कि जो प्लेटफॉर्म को या फिर सुरंग को या फिर किसी पुल को, ठीक है, जो रेलगाड़ी की लंबाई से बड़ा हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि हमेशा प्लेटफॉर्म बड़ा ही होगा, लेकिन मैक्सिमम केस में बड़ा ही होता है। तो जब भी वो बड़ा हो उस क्वेश्चन को हम सेल्फ डिस्टेंस का क्वेश्चन कहते हैं, और ये उसी से रिलेटेड है। और सेल्फ डिस्टेंस में आपको हम पहले बताए हुए हैं कि उस कंडीशन में आपको प्लेटफॉर्म का दूरी हो या सुरंग का दूरी हो या फिर पुल का दूरी हो, उसको और रेलगाड़ी को दूरी को जोड़ना होता है। और पेड़ का हो या फिर किसी मनुष्य का हो या फिर कोई पोल हो, बिजली का खंभा हो, वो निग्लिजिबल होता है, यानी उस समय केवल ट्रेन अपनी दूरी को पार करती है। तो यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए कि आपका एक पुल हो गया, ये क्या हो गया, ब्रिज हो गया, और ये आपकी ट्रेन हो गई। ठीक है, ये आपकी ट्रेन हो गई, ये ट्रेन हो गई। अब यहाँ पे देखिए कि हमें तो ब्रिज और प्लस रेल दोनों का डिस्टेंस मालूम होगा, दोनों निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपको जो चाल है वो दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर है। 18 के टेबल में 4 बार में 18 चौको 72, 5 के टेबल में 4 बार में 20 मीटर पर सेकेंड चाल हो गया। समय कितना है आपके पास, 2/1/2 मिनट। सेकेंड में तोड़ लीजिए, 2 घंटा में 120 और आधा घंटा में 30, यानी 150 सेकेंड। नहीं समझ में आया? 1 घंटा में कितना होता है, 1 घंटा में 60 मिनट। 1 घंटे की बात कर रहे हैं, 1 घंटा में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में कितना सेकेंड होगा, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 120 सेकेंड, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो आधा मिनट में कितना, 30 सेकेंड, यानी 120 और 30 150 सेकेंड। अब तो आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि दूरी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। फॉर्मूला तो ये होता है, चाल कितना है जी, 20 मीटर पर सेकेंड, दूरी कितना है 150 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड गया पहले, अब 150 में 20 गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 दूनी 30, 3000 मीटर। अब यहाँ पे देखिए 3000 मीटर जो हमारा आया, ये तो ब्रिज और रेल का आया। यहाँ पे क्वेश्चंस में देखिए ना ही ब्रिज का डिस्टेंस दिया और ना ही रेल का दिया हुआ, ब्रिज और रेल दोनों आया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है पुल की लंबाई बताइए। तो पुल की लंबाई ऐसे कैसे बता सकते हैं, पुल की लंबाई बताने के लिए आपको रेल की लंबाई तो पता होनी चाहिए, यहाँ पे पता है ही नहीं। तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा ये हो जाएगा DI। डाटा जो है इसका इनवैलिड है या इनसफिशियंट है। इस क्वेश्चन का डाटा इनसफिशियंट है या इनवैलिड है, DI इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ब्रिज और रेल दोनों निकालेंगे। ये रेल से, ट्रेन से आपका बड़ा है, तो ब्रिज का और ट्रेन दोनों का जो ऐड होता है, तो ऐड होगा तो हमारे पास आ गया 3000 मीटर, बट किसी एक का पता ही नहीं है, इसलिए ये डाटा इनसफिशियंट है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, फिर और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है लेक्चर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसके बाद 3 देखेंगे। 2 क्वेश्चन आपके पास लिख लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है, प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 15 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म पे खड़ी एक आदमी को 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। आदमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको यहीं पे समझ में आ जाना चाहिए। आदमी है यानी कि ट्रेन यहाँ पे आदमी को नहीं, खुद की डिस्टेंस को क्रॉस कर रही होगी। आदमी का पेड़ का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, निग्लिजिबल होता है, उसको न के बराबर मानते हैं। ट्रेन यहाँ पे खुद की दूरी को पार कर रही होगी, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है, जो लंबाई, तो लंबाई मतलब दूरी, वो आपको दिया हुआ है 150 मीटर। फिर 15 सेकेंड, समय कितना है 15 सेकेंड, 15 सेकेंड को पार करते। ट्रेन की गति यानी चाल पूछा जा रहा है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही होता है ना। दूरी कितना है 150 मीटर, समय कितना है 15 सेकेंड। अब जब इसको आप कटा रहे होंगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, है ही नहीं, है ही नहीं। 10 मीटर पर सेकेंड आया तो मीटर पर सेकंड यानी 5 का टेबल, 5 का टेबल, तो 5 के पढ़ा में 10 कै बार में, 2 बार में। किलोमीटर पर आवर में सारा है क्वेश्चन, या तो फिर डाटा इनवैलिड है। तो यहाँ पे पहले किलोमीटर में देख लेते हैं, यानी 5 की पहाड़ा में 10 2 बार में, तो 18 के पहाड़ा में 10, और 18 के पहाड़ा में 2 बार में क्या आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। देख लीजिए 36 किलोमीटर पर आवर। सी नंबर जो है इसका सही होगा, सी नंबर ये पूरा मिटक गया, 36 किलोमीटर था। ठीक है, नंबर 3 देख लीजिए यहीं पे। नंबर 3 भी समझा ही देते हैं। नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती एक ट्रेन बिजली के खंभे को 8 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में। यहीं पे आपको समझ में आ जाना चाहिए, बिजली के खंभे को पार कर रही है और फिर क्या कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। यानी कि जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी तो वो खुद के और प्लेटफॉर्म के दोनों के डिस्टेंस को पार कर रही होगी, और बिजली के खंभे को जब पार कर रही होगी, यहाँ पे देख लीजिए, जब वो बिजली के खंभे को पार कर रही होगी तो वो क्या कर रही होगी, वो खुद के डिस्टेंस को पार कर रही होगी। ठीक है, रेल से छोटा है। और प्लेटफॉर्म को जब पार कर रही होगी ट्रेन, तो उस कंडीशन में क्या हुआ होगा, उस कंडीशन में आपका ये प्लेटफॉर्म और प्लस रेल यानी दोनों का डिस्टेंस पार कर रही होगी। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि बिजली के खंभे को ट्रेन 8 सेकंड में पार कर रही है, यानी खुद को 8 सेकंड में पार कर लेती है, खुद को 8 सेकंड में पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, यानी केवल प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लेती होगी, 20 माइनस 8 यानी कि 12 सेकंड का टाइम लेती होगी, 12 सेकंड का टाइम लेती होगी। तो यहाँ पे ट्रेन जो ट्रेन है वो 8 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म को कितना समय में पार करती है, केवल प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में। क्यों, क्योंकि ट्रेन खुद को 8 में और दोनों को मिलाकर 20 में, यानी 20 माइनस 8 12 सेकंड में। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए, यानी कि दूरी पूछा जा रहा है ना, दूरी पूछा जा रहा है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। अब यहाँ पे चाल कितना आपका, तो चाल 90 किलोमीटर पर आवर है। 90 जो होता है 18 का पढ़ा में 5 बार में होता है, 18 5 90, और मीटर पर सेकंड में जाना है, 5 का पढ़ा 50 25, यानी ये कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड इंटू, और समय आपका कितना ले रहा है 12 सेकेंड, 12 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 25 में 12 से जब आप गुना कर रहे होंगे तो ये आपका हो जाएगा 300 मीटर, 300 मीटर, यही आपका आंसर होगा। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए, आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक ट्रेन बिजली के खंभे को 8 सेकंड में, बिजली के खंभे को 8 सेकंड में पार करती है, यानी ये बिजली का खंभा तो निग्लिजिबल होगा, ट्रेन से छोटा है, यानी ये खुद का डिस्टेंस 8 सेकंड में पार करती है। और प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है, यानी प्लेटफॉर्म मीन्स प्लेटफॉर्म को भी और खुद को भी पार करने में 20 सेकंड का टाइम लेती है। केवल प्लेटफॉर्म को कितना समय पार करेगी, 20 माइनस 8 यानी 12 सेकंड में। अब क्वेश्चन से आपसे पूछा जा रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए, यानी दूरी बताइए। तो दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी का फॉर्मूला चाल गुना समय। चाल कितना है 90 किलोमीटर पर आवर है, 18 5 90, 5 बार में यानी 50 25, 25 मीटर पर सेकंड गुना समय 12, तो 25 में 12 से गुना करेंगे 300 मीटर, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।